बच्चों, आज हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। वो है हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या होता है? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। सबसे पहला ये क्वेश्चन हमें समझना है कि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होता है। जैसे हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े हैं, प्रॉपर्टीज दो टाइप का होता है सिस्टम का, एक होता है इंटेंसिव, एक होता है एक्सटेंसिव। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वो होता है जो चेंज नहीं करता है अगर सिस्टम को ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाए। बट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होता है? चेंज कर जाता है। जैसे मास, वॉल्यूम, ये सब क्या है? हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। अगर दो मास को मिलाएंगे तो मास हमारा चेंज कर जाएगा। बट डेंसिटी क्या है? हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। डेंसिटी हमारा चेंज नहीं करेगा। जैसे मान के चलो कोई रिएक्शन की बात करता हूं मैं, जैसे H2, हाफ H2 ले लेते हैं, से बन रहा है H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। अगर हम ये बोले कि इसका डेल्टा H का वैल्यू x है और E0 का वैल्यू y है ना। अब इसी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो H2 से क्या बनेगा? 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका डेल्टा H जो होगा वो 2x होगा, बट E0 का वैल्यू, या फिर E0 नहीं, E ही बोलो, E का वैल्यू जो है कितना होगा? ये y ही रहेगा। E का वैल्यू कितना रहेगा? y ही रहेगा। ठीक है ना। अब इसमें क्या है? अब यहां पे इसको हम पहले देखते हैं कि किस तरह से प्रूफ हो रहा है। क्या इसका वैल्यू सच में चेंज नहीं करता है? इसको हम लोग कहां से देखेंगे? नॉस्ट इक्वेशन से देखेंगे। नॉस्ट इक्वेशन क्या था हमारा? नॉस्ट इक्वेशन E इक्वल टू E0 माइनस 0.0591 बाय n। n क्या है? लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां कितना रखेंगे? 1 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस डिवाइडेड बाय क्या होगा? प्रेशर ऑफ H2 का पावर कितना? 1/2 जो कोफिशिएंट में होगा। और प्रेशर हम लोग यहाँ कितना लिए हुए हैं? अभी 1 atm लिए हुए। प्रेशर हमारा 1 atm है। बट अगर इस रिएक्शन के लिए हम लगाते हैं, ये होगा E इक्वल टू E0 माइनस 0.0591/2। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन है। लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ H2। प्रेशर ऑफ H2 इस तरह से निकलेगा हमारा, है ना। प्रेशर ऑफ H2 निकलेगा। अब क्या है? ये अगर हम सॉल्व करें, इसको हम सॉल्व करें तो ये निकल गया E इक्वल टू E0 माइनस 0.0591/1 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। क्लियर है? ये 2 बाहर चला आएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये भी सॉल्व होके निकलेगा E इक्वल टू E0 ना माइनस 0.0591/1 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। दोनों क्या है? दोनों वैल्यू अगर देखोगे तो दोनों वैल्यू क्या है हमारा? सेम है। दोनों वैल्यू सेम है। मतलब किसी भी रिएक्शन को अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दे, डिवाइड कर दे, तो हमारा क्या होगा? वो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज नहीं करेगा। उस रिएक्शन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज नहीं करेगा। अब हम बच्चों ये देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। और हम थर्मोडायनेमिक्स में ये भी पढ़े हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर नॉट एडिटिव। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को ऐड नहीं किया जा सकता। अब जैसे ही समझो, ऐसा मान के चलो एक कंटेनर में एक सोल्यूशन है, इसका वॉल्यूम 200 ml है और इसका डेंसिटी D1 है। और एक दूसरा कंटेनर है, इसमें जो सोल्यूशन है वो 300 ml है और इसका डेंसिटी कितना है? D2 है। अगर मैं इस दोनों सोल्यूशन को ऐड करके एक बड़े कंटेनर में डाल दूं, है ना, एक बड़े कंटेनर में डाल दूं, सारा का सारा, ये भी इसमें डाल दूं, ये भी इसमें डाल दूं, तो अब जो वॉल्यूम होगा वो होगा 200 प्लस 300 इक्वल टू 500। ये 500 ml होगा। बट डेंसिटी नॉट इक्वल टू D1 प्लस D2।
डेंसिटी जो है D1 प्लस D2 के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वॉल्यूम जो है हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हमारा एडिटिव होता है, उसको ऐड करते हैं, डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, वो सिंपल अलजेब्रा को फॉलो करेगा। जबकि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होता है हमारा, एडिटिव नहीं होता है, उसको हम लोग सिंपली ऐड नहीं कर सकते हैं। अब वही कॉन्सेप्ट को हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में यूज करना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में यूज करना है। अब समझो कुछ ऐसा, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कॉपर प्लस 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 इलेक्ट्रॉन से Cu प्लस बन रहा है, दूसरा Cu प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन से Cu बन रहा है। इसका बोल रहा है E का वैल्यू या फिर बोलो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E1 है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E2 है। क्लियर? अब पूछ रहा है अगर Cu प्लस 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 2 इलेक्ट्रॉन से Cu बनेगा तो इसका E का वैल्यू क्या होगा, इसका E का वैल्यू क्या होगा। मतलब इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता है कितना E1, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता है कितना E2, इसका पूछ रहा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा। हमें E1 और E2 के फॉर्म में आंसर करना है। क्या करना है? E1 और E2 के फॉर्म में आंसर करना। अब अगर हम ध्यान से देखें, अगर मैं इस दोनों इक्वेशन को, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलूं, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलूं, और दोनों को अगर मैं ऐड कर देता हूं, दोनों को ऐड करूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा और हमें क्या बचेगा, मिलेगा ये हमारा Cu प्लस 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 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu, है ना। तो क्या ये दोनों रिएक्शन को ऐड करने के बाद हमें तीसरा रिएक्शन मिल रहा है, तो क्या तीसरा रिएक्शन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E1 प्लस E2 के बराबर होगा? नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये दो रिएक्शन को तो ऐड कर रहे हैं, ठीक है, दो रिएक्शन को ऐड करने से तीसरा मिल रहा है, बट ये जो प्रॉपर्टीज है ये हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है, और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर नॉट एडिटिव, वो हमारा एडिटिव नहीं होता, हमारा एडिटिव नहीं होता है, उसको ऐड नहीं कर सकते हैं। अब ऐड नहीं कर सकते हैं तो हमें क्या पता है, हम जो एग्जांपल देखे थे वॉल्यूम को ऐड कर रहे थे। क्यों ऐड कर रहे थे वॉल्यूम को? वॉल्यूम हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज था। तो अब हम यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के टर्म में सॉल्व करेंगे। अब जैसे इस रिएक्शन का फ्री एनर्जी चेंज हम बोलते हैं डेल्टा G1, इस रिएक्शन का फ्री एनर्जी चेंज है डेल्टा G2, और इस रिएक्शन का फ्री एनर्जी चेंज कितना है, डेल्टा G3। फ्री एनर्जी चेंज हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, वो हमारा एडिटिव होता है। अब ये रिएक्शन को अगर ऐड करेंगे तो डेल्टा G भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। मतलब हम अगर ऐसा बोले इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 इक्वल टू इक्वेशन नंबर 3, ये वाला 1 था, ये वाला 2 था और ये वाला हमारा 3 था, दोनों को ऐड करते हैं तो तीसरा मिल रहा है, हाँ मिल रहा है। तो ये मतलब 1 प्लस 2 इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 इक्वल टू इक्वेशन 3, तो इसका मतलब हो गया डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2 इक्वल टू डेल्टा G3, क्योंकि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हमारा क्या होता है, एडिटिव होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2 इक्वल टू डेल्टा G3। बट क्या बताइए, हमें पता है क्या कि डेल्टा G जो होता है ये होता है माइनस NF E सेल, माइनस NF E सेल होता है। अब हम डेल्टा G1 को क्या लिखेंगे, माइनस N1F E1 प्लस डेल्टा G2 को क्या लिखेंगे, माइनस N2F E2 इक्वल टू माइनस N3F E3, है ना। अब हम मान लेते हैं कि इसका जो है ये कितना है, E3 है, तीसरा इक्वेशन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E3 है। तो यहां से F तीनों में है, कट गया, तीनों में है, कट गया, बचा क्या फॉर्मूला, माइनस N1 E1 माइनस, यहां पे माइनस हो जाएगा N2 E2 इक्वल टू माइनस N3 E3 माइनस N3 E3। अगर यहां माइनस भी कॉमन ले लेते तो N1 E1 प्लस N2 E2 इक्वल टू माइनस N3 E3, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो यहां से जो निकला N1 E1 प्लस N2 E2 डिवाइडेड बाय
N3 ये किसके बराबर हुआ, E3 के बराबर हुआ। अब सबका वैल्यू अगर हम पुट कर देते हैं, N1 कितना है 1, N2 भी कितना है 1, मतलब हो गया E1 प्लस E2 है ना, 1 1 रख दिया। और N3 का वैल्यू कितना है 2, ये किसके बराबर हो गया, E3 के बराबर हो गया, E3 के बराबर हो गया। तो अब क्या है, बहुत बार बच्चे इसको एज ए फॉर्मूला यूज करने लगते हैं। जब क्या बोलते हैं, ये फॉर्मूला हो गया कि N1 E1 प्लस N2 E2 इक्वल टू N3 E3, ऐसा फॉर्मूला। ये फॉर्मूला नहीं है। आपको करना क्या है, हमेशा आपको दो इक्वेशन गिवन रहेगा और तीसरा आपको निकालना होगा। इसके साथ कोई भी ऑपरेटर यूज करेंगे। हो सकता है कभी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इक्वेशन को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, कुछ भी हो सकता है। इक्वेशन को ऐड करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। जो भी ऑपरेशन, जो भी ऑपरेटर आप दो इक्वेशन के साथ करेंगे, वही ऑपरेटर आप डेल्टा जी के साथ भी यूज करेंगे। अब वही ऑपरेटर क्या करेंगे, डेल्टा जी के साथ भी यूज करेंगे। और डेल्टा जी के साथ यूज करने के बाद सेम यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फिर डेल्टा जी को माइनस NF ई सेल से रिप्लेस करके ई का वैल्यू निकाल लेंगे। अभी हम और दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम लोग ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं। बच्चों दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, वो क्वेश्चन है हमारा गिवन है Fe3 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन से Fe प्लस प्लस बन रहा है, जिसका ई नॉट का वैल्यू है 0.77 वोल्ट। दूसरा इक्वेशन क्या है, Fe2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से Fe बन रहा है, जिसका ई नॉट का वैल्यू माइनस 0.44 वोल्ट। हमें क्या करना है, कैलकुलेट द ई नॉट फॉर द रिएक्शन। क्या रिएक्शन है, Fe3 प्लस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन से Fe बन रहा है। और उसी टाइप का है, दो रिएक्शन का दिया हुआ है, तीसरे का पूछना है। तो हमारा पहला काम क्या होता है, पहला काम होता है इस गिवन इक्वेशन के साथ कुछ भी ऑपरेटर यूज करेंगे, प्लस माइनस करके देखेंगे क्या तीसरा इक्वेशन आ रहा है, वो आएगा, वो तीसरा इक्वेशन लाना है। अब यहाँ पे क्या है, ई नॉट ई नॉट ई नॉट हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है, पता है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर नॉट एडिटिव। हम मान लेंगे इस रिएक्शन का फ्री एनर्जी चेंज कितना है, डेल्टा G1, इसका कितना है डेल्टा G2 और इसका कितना है डेल्टा G3, हमने मान लिया। अब क्या है, अगर ध्यान से देखो, अगर हम इस दोनों रिएक्शन को ऐड कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम ऐड करेंगे, तो Fe2 प्लस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा Fe3 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe। मतलब हम बोल सकते हैं कि 1 प्लस 2 इक्वल टू 3। अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 3 माने तो, इसको अगर इक्वेशन नंबर 3 माने तो 1 प्लस 2 इक्वल टू 3, मतलब क्या, माइनस N1F E1 प्लस माइनस N2F E2 इक्वल टू माइनस N3F E3। रिएक्शन होगा, F F F कैंसिल हुआ, माइनस कॉमन लिए, N1 E1 प्लस N2 E2 इक्वल टू माइनस N3 E3, माइनस माइनस भी कैंसिल हो गया। फिर से हमारा E3 का वैल्यू क्या हो गया, E3 का वैल्यू हो गया यहाँ पे N1 के बदले कितना है 1, तो E1 प्लस N2 के बदले कितना है 2, तो हो गया 2 E2 डिवाइडेड बाय N3 को डिवाइड करना पड़ेगा, N3 का वैल्यू कितना है 3। क्या करेंगे हम लोग, वैल्यू पुट करेंगे। E1 का वैल्यू कितना है 0.77 प्लस 2 इंटू माइनस 0.44 डिवाइडेड बाय कितना 3, डिवाइडेड बाय 3। सॉल्व किए तो क्या हुआ 0.77 माइनस 0.88 बाय 3, तो ये हो गया माइनस 0.11 माइनस 0.11 डिवाइडेड बाय 3, ये इतना वोल्ट, माइनस 0.11 बाय 3 वोल्ट। इस तरह से हम क्या किए, जो गिवन रिएक्शन का निकाल दिए। अब बहुत बार क्या करता है, इसका फ्री एनर्जी ही निकालने बोलेगा, आपको डेल्टा जी ही निकालने बोलेगा। तो फिर से पहला काम क्या होगा, इधर हम तीसरे वाले को डेल्टा जी के फॉर्म में छोड़ देंगे, है ना। या तो आप ई नॉट निकाल के फिर से डेल्टा जी निकाल सकते हैं, या तीसरे वाले को हम डेल्टा जी के फॉर्म में छोड़ देंगे, तो वहां से भी हम लोग सॉल्व करके निकाल सकते हैं। अब हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। जो क्वेश्चन है हमारा गिवन है Cu+++2 इलेक्ट्रॉन से Cu बन रहा है
और 2Cu प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से 2Cu प्लस बन रहा है। दोनों का E नॉट का वैल्यू दिया हुआ है, पहले का 0.34 और दूसरे का 0.15 वोल्ट। और हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। अब मान के चलो इस रिएक्शन का फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा G1, इसका डेल्टा G2 और इसका डेल्टा G3 मान लेते हैं सबका, है ना, अलग अलग जो था तीनों रिएक्शन है, एक का डेल्टा G1, डेल्टा G2, डेल्टा G3। अब क्या है, इस दो रिएक्शन के साथ कुछ ऑपरेटर यूज करके अपने को ये लाना है। देखो 2Cu प्लस तो हमें चाहिए ही, ये तो रहेगा ही, बट क्या है इधर हमें Cu चाहिए और Cu प्लस प्लस है, तो इस रिएक्शन को रिवर्स कर दें, इस रिएक्शन को रिवर्स करके ऐड कर दें, या फिर ये बोले कि माइनस कर दें। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को माइनस करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 जो है इसमें माइनस करते हैं 1 को, तो देखो क्या 3 मिल रहा है, क्या 3 मिल रहा है क्या। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 2Cu प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2Cu प्लस, और वो क्या है Cu प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu। इसको माइनस करना है तो माइनस माइनस माइनस, तो ये तो कैंसिल हुआ, बचा क्या 2Cu प्लस माइनस Cu प्लस तो हो गया Cu प्लस, और ये माइनस Cu इधर रहेगा तो इधर आके प्लस में Cu हो जाएगा, गिव्स 2Cu प्लस। क्लियर है, 2Cu प्लस। तो ये 2 - 1 = 3, तो 2 - 1 = 3 मतलब क्या हो गया, डेल्टा G2 माइनस डेल्टा G1 = डेल्टा G3। कर सकते हैं हम, कर सकते हैं। तो डेल्टा G क्या होगा, -N2FE2 है ना, माइनस N1FE1 = डेल्टा G3। अभी हम डेल्टा G के फॉर्म में रख रहे हैं उधर वाले को। अब इसको क्या करते हैं, हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या हुआ, -N2FE2 प्लस N1FE1 = डेल्टा G3। तो लिख लो भाई, F को ले लो कॉमन, बचा क्या N1E1 माइनस N2E2, ये किसके बराबर है, डेल्टा G3 के बराबर है। F है ना, N1 का वैल्यू कितना है 2 इंटू E1 कर दो, E1 कितना है 0.34, माइनस N2 का वैल्यू कितना लेंगे, N2 कितना है 2 इंटू E2 का वैल्यू कितना ले लेंगे 0.15, है ना। यहां से हमें डेल्टा G3 पता चल जाएगा, डेल्टा G F का वैल्यू 96500 का रख देंगे। अब डेल्टा G होता क्या है, -2.303 RT, है ना, log Q ना, log Kc, ये फॉर्मूला होता है डेल्टा G का, -2.303 RT log Kc। ये फॉर्मूला को हम पुट करेंगे और वहां से क्या करेंगे, हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc निकाल लेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc निकाल लेंगे, अपना काम हो गया। क्लियर है बच्चों, इस तरह से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।